नाज़रीन, ईरान में तेहरान शहर से शुरू होने वाले एहतजाजी मुजाहरे इस वक्त मुल्क के दीगर शहरों में भी इस वक्त फैल चुके हैं और कई कीमती जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं। और इन्हीं एहतजाजी मुजाहरों में जो लोग मौजूद हैं इस वक्त जो हैं, इनके हवाले से आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उनको बचाने के लिए ईरान में आने के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दागी थी, उस पर अब से कुछ देर पहले ईरान की जानिब से इतना बड़ा सख्त रद्दमल आया है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। नाज़रीन, इसके साथ-साथ इस वक़्त ईरान में अचानक ये एहतजाजी मुज़ाहरे शुरू क्यों हुए? इसके पीछे कौन है? इसके मकासद क्या हैं? कौन इससे क्या फ़ायदा हासिल करवाना चाहता है? और क्या अमेरिका और इज़राइल जो है, वो ईरान में बगावत कामयाब करवाने में वो कामयाब होंगे या नहीं? अपने मकासद हासिल करने में क्या वो कामयाब होंगे या नहीं? आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख़ है 2 जनवरी 2026 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फ़ीडबैक है नाज़रीन, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि ईरान में अतवार के दिन से शुरू होने वाले जो एहतजाजी मुज़ाहरे हैं, इस वक़्त तेहरान के बाद कई शहरों पर जो है इस वक़्त ये एहतजाजी मुज़ाहरे तेज़ी के साथ इस वक़्त फैल रहे हैं और इसमें 10 से ज़ायद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा हैं, वो भी इन एहतजाजी मुज़ाहरों में शरीक हैं और इन एहतजाजी मुज़ाहरों में जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, उनकी जानिब से मुज़ाहिमत हमें देखने को मिल रही है। और अब ये मुज़ाहरे जो हैं, ये पुरतशद्दुद मुज़ाहरों में इस वक़्त तब्दील हो चुके हैं और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 6 कीमती जो जानें हैं, वो भी ज़ाया हो चुकी हैं। और इस वक़्त जो है तेज़ी के साथ इन एहतजाजी मुज़ाहरों को कंट्रोल करने के लिए भी ईरान की हुकूमत की जानिब से भी फ़ौरी तौर पर इक़दामात इस वक़्त उठाए जा रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये अचानक तेहरान शहर से एहतजाजी मुज़ाहरा कैसे शुरू हुआ है? नाज़रीन, तेहरान में बढ़ती हुई महँगाई और करेंसी में बहुत ज़्यादा कमी आने की वजह से करेंसी की कदर में कमी की वजह से ईरान के अंदर इस वक़्त तेज़ी के साथ महँगाई में इज़ाफ़ा हो गया और उसके बाद तेहरान में जो ताजिर बरादरी थी, जो दुकानदार थे, उनकी जानिब से एक एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया था। उस एहतजाजी मुज़ाहरे को देखा-देखी उसके बाद शहर के दीगर इलाकों में भी और उसके बाद मुख्तलिफ शहरों में भी ये एहतजाजी मुज़ाहरे तेज़ होने लगे और उसके बाद महंगाई के खिलाफ और करेंसी की कदर में कमी को लेकर जो है लोग सड़कों पे निकले और वो मुसलसल जो हैं इस वक़्त एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसमें एक एहलकार इसमें जान बाहक हो चुका है, जबकि 5 इसमें जो हैं, जो एहतजाज करने वाले जो लोग थे, वो इसमें जान बाहक हो चुके हैं। अब इसी दौरान ही ईरान हुकूमत की जानिब से इसको कंट्रोल करने के लिए भी इस वक़्त इक़दामात फ़ौरी तौर पर उनकी जानिब से भी किया जा रहा है। लेकिन उसी दौरान ही एहतजाजी मुज़ाहरों का पीक देखते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो फ़ौरी तौर पर जो हैं, वो ग्राउंड पर उतर जाते हैं और फिर वो ट्विटर पर एक स्टेटमेंट दागते हुए धमकी देते हैं कि अगर ईरान ने पुरअमन मुज़ाहिरीन पर तशद्दुद किया, तो अमेरिका उनके के बचाव के लिए आएगा। और फिर आगे वो अपने ट्विटर यानी एक्स में अपने स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि इस वक़्त जो है ईरान इस वक़्त जो मुज़ाहिरीन हैं उनके ऊपर तशद्दुद कर रहा है और उनके ऊपर ज़ुल्म कर रहा है। उनको बचाने के लिए हम मुकम्मल तौर पर इस वक़्त हम तैयार हैं। फिर यूँ ही ये धमकी उनकी जानिब से सामने आ गई कि हम ईरान पर मुदाख़लत करेंगे, यानी ईरान की सरज़मीन के अंदर आकर हम जो है इन मुज़ाहिरीन को हम बचाएँगे जो इस वक़्त ईरान उनको ज़द-ओ-कोब कर रहा है या फिर उनके ऊपर तशद्दुद कर रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आ गई, तो उसके बाद ईरान के जो इस वक़्त जो मुख्तलिफ़ ओहदों में बैठे हुए जो लोग हैं, वो आग बगोला होना शुरू हो गए और फ़ौरी तौर पर जो है इस पर अपना रिएक्शन देना जो है, वो शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो ईरान की जानिब से, ईरान की फ़ोर्सेस की जानिब से सबसे पहले गिरफ्तारियों का अमल इस वक़्त शुरू किया गया है। 6 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं और इस वक़्त तक जो है 40 से ज़ायद मुज़ाहिरीन को उनको गिरफ़्तार किया जा चुका है और ये गिरफ़्तारियों का अमल इसमें तेज़ करने के हवाले से भी ईरान की जो हुकूमत है, जो पुलिस है, वह बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। और आने वाले दिनों में बिलख़ुसूस इन एहतजाजी मुज़ाहिरों में ज़ाहिर है वहाँ के लोग महंगाई की वजह से एहतजाज कर रहे हैं और उनके इश्यूज़ भी हैं और नो डाउट ईरान की जो करेंसी की जो कदर है, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। ये क्यों हुई है, हम बाद में आएँगे। लेकिन इससे लोग भी नो डाउट जेन्युइन इश्यूज़ की वजह से भी बहुत ज़्यादा तंग है।
तो वो भी एहतजाज कर रहे हैं। उसी दौरान जो है असल जो ईरान का दुश्मन है वो भी इसका फ़ायदा उठाने के लिए इस वक़्त ग्राउंड में नज़र आ रहा है। तो इसी दौरान ही ईरान के आज डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट के बाद जो है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के जो मुशीर हैं अली शमखानी की जानिब से दो टोक अंदाज में ये खबरदार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि ईरान की सलामती के तरफ बढ़ने वाला हर मुदाखलत पसंद जो हाथ होगा उसको काटा जाएगा। ये दो टोक अल्फाज में उन्होंने कहा। फिर अली शमखानी ने कहा है अपने एक्स में, उन्होंने ये स्टेटमेंट सामने रखी है, कहा कि ईरानी कौम अमेरिका की जानिब से दूसरों को बचाने के तजुर्बात से बखूबी आगाह है। ये तंजिया अंदाज में वो कह रहे हैं कि ईरान के लोग जानते हैं कि जहां भी अमेरिका में मुदाखलत करता है तो उसका हश्र क्या होता है। और फिर कहते हैं कि चाहे वो इराक हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो या फिर वो गजा हो, अमेरिका की जो हालत बनती है बाद में, वो ईरानी कौम इससे बखूबी तौर पर आगाह है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोई ऐसी शरारत की जाती है तो उनका कहना है कि वही हाल होगा उनका जो अफगानिस्तान में हुआ था, जो गजा में हुआ था, जो इराक में हुआ था। तो उनका कहना है कि ये जुरात आप नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है उनका कहना है कि ईरान मुजाहरा करने वाले ताजिरों के मौक़िफ़ और हंगामा आराई की कार्रवाई पर इस वक्त वाज़ेह फ़र्क करता है। और ये वाज़ेह कर रहा है ईरान की जानिब से, हम जो लोगों के जिन इश्यूज़ हैं उसको हल करने की भी हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन साथ-साथ उन्होंने ये भी खबरदार किया है कि अंदरूनी मामलात पर अमेरिकी मुदाखलत पूरे खित्ते को अदम इस्तेकाम से दो चार करेगी, अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुंचाएगी। ये वाज़ेह कर दिया है कि अगर ईरान पर जो है किसी भी शक्ल में आपकी जानिब से मुदाखलत की जाती है तो उसके बाद ईरान पर जो है ये पूरा हक होगा कि वो सख्त से सख्त जो है इस पर अपने स्टेटमेंट जो है वो दाग सकता है। इसी हवाले से नाज़रीन, आज जो ईरानी इस वक्त पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं बाकिर कलीबाफ, ये उनका वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ चुका है स्पीकर की जानिब से भी कि ट्रंप ये जानना चाहिए कि सरकारी एतराफ़ के बाद पूरे खित्ते में मौजूद तमाम इसराइली अमेरिकी मराकिज़ और फ़ौज हमारे लिए जायज़ आदाफ तस्वुर किए जाएंगे अगर किसी मुमकिना मुहिम जोई की कोशिश की गई। तो ये वाज़ेह तरीके से स्पीकर की जानिब से भी कहा गया है कि अगर ईरान के अंदरूनी मामलात पर अगर अमेरिका ने मुदाखलत करने की कोशिश की तो उसके बाद उनका कहना है कि फिर जहां भी अमेरिकी जो आदाफ होंगे वो उसके साथ साथ अमेरिकी फौज के खिलाफ इकदाम करने में ईरान हक बे जानिब होगा। ये ईरान का मौक़िफ़ आ चुका है। अब ज़रा हम आप लोगों को न्यूट्रल इसमें अपना एक तज्ज़िया आपके सामने रखना चाहेंगे। नंबर एक तो ये एहतजाजी मुज़ाहरे जो मैंने पहले कहा कि ये महंगाई की वजह से है। इस वक्त ईरान की हुकूमत को और बिलखुसूस सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को चाहिए कि वो वहाँ के जो हुकूमत है उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करे, और जो प्रेसिडेंट ने इस वक्त जो है ईरान के, उनको चाहिए कि इकदाम उठाएं और वहाँ के लोगों के जो दरीना और जो इश्यूज़ हैं बुनियादी, उसको हल करने की कोशिश करें। और कल तो मैं ये भी देख रहा था कि ईरान की जो इस वक्त जो प्रेसिडेंट है वो खुद मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि अवामी इश्यूज़ को हल करने के लिए इकदाम करें। आप अंदाज़ा करें। तो इसलिए फौरी तौर पर इकदाम की ज़रूरत है। वहीं साथ साथ इस वक्त ये भी हम सबको समझने की ज़रूरत है मुसलमानों को कि अमेरिका और इसराइल की ये पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से इस वक्त अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला जो मुल्क ईरान है वो इसको काउंटर करना चाहते हैं। ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो इसराइल, नेतन्याहू उनके पीएम और फिर अमेरिका की हमेशा से एक ख्वाहिश रही है, ये एक तमन्ना है उनकी, किसी तरीके से यार ईरान में जो है किसी तरीके से रजीम चेंज ऑपरेशन हम कामयाबी से कर सकें, जिसके लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं, मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ा है। तो वो इस तरह के मौके जब मिलते हैं तो इसको एक वो चिंगारी समझ के जो है पूरी तौर पर आग लगाने के लिए आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल पूरी गेम भी होती है जिसके पीछे जो है बड़ी प्लानिंग के साथ जो है चीज़ें ख़राब की जाती हैं। इस हवाले से अगर आप समझना चाहते हैं तो इसमें आप लीबिया की मिसाल ले सकते हैं कि वहाँ कैसे पूरे निज़ाम को लपेटने के लिए क्या कुछ किया गया, और फिर कदाफ़ी की जो हालत बन गई बाद में वो आप बखूबी आगाह हैं। फिर इराक में उन्होंने कैसे अपने मुफादात के वसूल के लिए जो हैं
पूरी सरजमीन को जो है उन्होंने तबाह बर्बाद किया। फिर उसके बाद शाम की सूरत हाल से आप बखूबी आगाह हैं कि एक बशर अल असद की हुकूमत के खात्मे के लिए इन्होंने शाम का क्या हालत इस वक्त करके रखा है, और शाम के जो वहाँ सिक्योरिटी के हवाले से जो हथियार थे उनको कैसे बुरी तरह जो है आखिरी अयाम में बमबारी करके तबाह किया गया। तो असल में अमेरिका और इसराइल की ये पूरी कोशिश होती है कि हर मुल्क उनका मजबूर रहे और उसको वो कंट्रोल में रख सकें। लेकिन ईरान अभी तक जो है अपने इत्तेहादी यानी चीन, रूस समेत जो है इनके साथ आगे बढ़ रहा है, और साथ साथ अब सऊदी अरब के साथ भी और तुर्की के साथ भी तुर्की के साथ भी अब किसी हद तक जो है बरकरार ताल्लुकात स्ट्रांग हो रहे हैं, और साथ साथ अब जो है पाकिस्तान भी ईरान के बहुत करीब हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।